यदि आपका किसी भी ज़मीन पे कब्जा है, वर्षों से कब्जा है और केवल आपका कब्जा है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है उस ज़मीन का आपके नाम से, तो डॉक्यूमेंट्स लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से कैसे बनवाएं, किस धारा में प्रावधान है, क्या प्रोसेस है उसका कि आप कोर्ट द्वारा कानूनी तरीके से उस ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं अपने नाम पे, वो भी बिल्कुल लीगल। कैसे बनवाएंगे उसका प्रोसेस बताएंगे। इससे पहले मैं आप सबको कहूँगा कि यदि आपका कोई भी ज़मीन से संबंधित टॉपिक है, कोई भी सलाह लेना चाहते हैं या ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखें, इस प्रकार की कोई भी सलाह है ज़मीन से संबंधित, तो आप कॉन्टैक्ट करके सलाह ले सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। आते हैं अपने टॉपिक पर कि आप किसी ज़मीन पे आसामी हैं या भूमिधर हैं, वर्षों से आपका कब्जा है, तो उस ज़मीन को अपने नाम लीगल तरीके से कैसे कराएं। देखिए ये जो प्रावधान करती है वो है यूपीआरसी सेक्शन 144। पहले जो था यूपीजेडएलआरए एक्ट, उसमें ये धारा 229 भी थी, जबकि अब जो है वो यूपीआरसी सेक्शन 144 है, जिसमें खातेदार द्वारा घोषणात्मक बाद, यदि आप किसी ज़मीन पर कोई व्यक्ति किसी जोत या उसके भाग पर अन्य रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से भूमिधर या आसामी होने का दावा करता है या ऐसी जोत या उसके भाग पर अपने अधिकारों की घोषणा करता है, उसके लिए वाद ला सकता है। ये प्रावधान जो है वो धारा 144 जो है वो करती है। इसमें प्रोसेस क्या है, देखिए कई बार क्या होता है कि कई लोगों का जब दाखिल खारिज नहीं होता, मान लीजिए आपके बाबा परदादा ने कोई ज़मीन खरीदी थी, रजिस्ट्री कराई, लेकिन उन्होंने दाखिल खारिज नहीं किया। अब तहसीलदार ने दाखिल खारिज जो आपकी रजिस्ट्री थी वो भी निरस्त कर दी, नहीं कर रहा धारा 34-35 में, तो आप इसके थ्रू भी दाखिल खारिज करवा सकते हैं, जो धारा 144 है। यानी कि आप उस ज़मीन पे घोषणात्मक वाद ला सकते हैं। ठीक है, एक तो ये मैटर हो गया। और कई लोग जो है वर्षों से जोत रहे हैं, आसामी होने का दावा कर रहे हैं, तो वो भी घोषणात्मक वाद ला सकते हैं कि भाई मेरे इस ज़मीन पर अधिकार हैं। तो क्या प्रोसेस है वो भी आप जान लीजिए। किसी भूमिधर द्वारा उसकी ओर से संस्थित किया गया हो, राज्य और ग्राम पंचायत अवश्य पक्षकार होंगे। भाई जो आप तहसील में जो आप ये केस चलाएंगे, धारा 144 में जो घोषणात्मक वाद लाएंगे, उसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको राज्य सरकार और ग्राम पंचायत को नोटिस ज़रूर भेजना पड़ेगा, उन्हें पक्षकार ज़रूर बनाना पड़ेगा। क्या ये ज़मीन उनकी तो नहीं है? जब आप उन दोनों को नोटिस दे देंगे, राज्य सरकार और ग्राम पंचायत, यदि आपने दोनों लोगों को नोटिस दिया है और दोनों लोगों ने कोई भी आपत्ति नहीं की है, उन्होंने ये कर दी कि ये ज़मीन मेरी नहीं भाई, आप अपने घोषणा कर रहे हैं, तो ठीक है, तो आप ये ज़मीन जो है वो धारा 144 के अंतर्गत आप अपने नाम करवा सकते हैं। किसी आसामी द्वारा उसकी ओर से संस्थित किया गया बाद भूमिधारक अवश्य पक्षकार होगा। देखिए एक तो जो अपना जो कर रहा है बात वो, दूसरा जो विपक्षी होंगे वो होंगे राज्य सरकार और ग्राम पंचायत जो भी है। ये आप ध्यान में रखें कि आपको 2 पक्षकार बनाने हैं। आप यदि मान लीजिए आपका कई बार क्या होता है कि दाखिल खारिज नहीं होती, मान लीजिए आपके दादा परदादा ने कभी ज़मीन वो रजिस्ट्री करवाई थी, लेकिन उन्होंने दाखिल खारिज नहीं करवाया, 50 साल हो गए, कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिल रहा है और ज़मीन आपके कब्जे में है, तो भी आप धारा 144 के अधीन खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद ला सकते हैं और लीगल तरीके से इस धारा के अधीन प्रोसेस करके ग्राम पंचायत और राज्य सरकार को नोटिस भेज के लीगल तरीके से आप उसके मालिक बन सकते हैं। और जो भी फर्द खतौनी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ भी आपका नाम आएगा जब आप केस जीत जाएंगे।